आज हम फिर से देखने जा रहे हैं थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले हमने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा है, डेविड रिकार्डो के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न थियरी जो कि हमें दी है हेक्सचर-ओहलिन ने। हेक्सचर-ओहलिन ने भी इंटरनेशनल थियरी को बताने के लिए केवल दो फैक्टर्स का सहारा लिया है और वो है लेबर और कैपिटल। इन्होंने दो कंट्रीज का कंपैरिजन किया है अगेन और इस बात पर फोकस किया है, इस बात पर जोर दिया है कि जो कंट्री जिस फैक्टर को रिलेटिवली यानी कि कंपैरिजन करते समय ज़्यादा यूज़ करेगी वो उसी में स्पेशलाइज होगी और दूसरी कंट्री उसके फैक्टर में स्पेशलाइज होगी और उस हिसाब से वो लोग अपना गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो देखते हैं कि हेक्सचर और ओहलिन दोनों ने मिलकर क्या क्या बताया है थियरी के अंदर। लेट्स स्टार्ट ऑन विद द हेक्सचर-ओहलिन थ्योरम स्टेट्स दैट countries which are rich in labor will export labor intensive goods and countries which are rich in capital will export capital intensive goods। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इन्होंने दो कंट्रीज का एग्जांपल लिया इसमें और कहा कि एक कंट्री ऐसी होगी जहां पर लेबर की मात्रा ज़्यादा होगी और दूसरी कंट्री ऐसी होगी जिसमें लेबर की मात्रा कम होगी, जिस वजह से उन्हें कैपिटल गुड्स बनाने के लिए जाना पड़ेगा। तो अब जिस कंट्री के अंदर लेबर ज़्यादा होगा तो वो लेबर की तकनीक यूज़ करके गुड्स बनाएगा और जहाँ पर कैपिटल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो कैपिटल का यूज़ करके उस टेक्निक से गुड्स को क्या करेगा, बनाएगा और प्रोड्यूस करने के बाद दोनों कंट्रीज वो गुड्स को क्या करेंगी, एक्सपोर्ट करेंगे। इस बात पर हेक्सचर-ओहलिन ने जोर दिया है। इस थियरी को समझने के लिए इन्होंने भी कुछ एजम्पशंस देकर रखे हैं और वो एजम्पशंस कौन कौन से हैं देखिए। देयर आर टू कंट्रीज इन्वॉल्व, यानी कि इस थियरी में दो कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया है। ईच कंट्री हैज टू फैक्टर्स और दोनों कंट्रीज के अंदर दो ही फैक्टर्स है, एक है लेबर और दूसरा कौन सा है, कैपिटल। परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर जो कमोडिटी मार्केट होगा या फैक्टर मार्केट है, इन दोनों के अंदर परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है। ऑल प्रोडक्शन फंक्शन आर होमोजीनियस, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है दोनों कंट्रीज में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, अपडेशन नहीं होंगे। फैक्टर्स आर फ्रीली मोबाइल, और जो फैक्टर्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम आसानी से लेकर जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टू कंट्रीज डिफर इन फैक्टर सप्लाई, और दोनों कंट्रीज के अंदर जो फैक्टर है लेबर और कैपिटल दोनों की जो सप्लाई है वो अलग अलग है। अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि इंडिया है और दूसरी तरफ इंग्लैंड है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हाई है यानी कि यहाँ पर लेबर की मात्रा ज़्यादा है और दूसरी तरफ इंग्लैंड, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा ज़्यादा लेते हैं, इसलिए उसे कैपिटल इंटेंसिव कहा जाएगा। ईच कमोडिटी डिफर इन फैक्टर इंटेंसिटी, और दोनों कमोडिटीज बनाने के लिए जिस फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा वो उनके पास भरपूर मात्रा में होना चाहिए, तभी उसका वो इंटेंसिवली यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन रिमेन्स द सेम, प्रोडक्शन का जो फंक्शनिंग है वो भी सेम रहना चाहिए, यानी कि जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर बात हो रही है। प्रोडक्शन फंक्शन रिमेन्स द सेम। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड आइडेंटिकल डिमांड, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट तो फुल है यानी कि कोई बेरोजगार व्यक्ति नहीं है, पूरे जोर शोर से काम चल रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा आइडेंटिकल डिमांड, यानी कि डिमांड में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। दैट मीन्स पॉपुलेशन को कांस्टेंट माना गया है। और लास्ट में क्या दिया है, फ्री ट्रेड, यानी कि एक दूसरे देश में जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो वहां पर गुड्स जो है वो फ्रीली मूव हो जाएंगे विदाउट एनी बैरियर्स, बिना किसी रुकावट के, ओके। और इनकी थियरी में एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो तीन तरीके से दिया गया है। एक है प्राइस क्राइटेरियन, नेक्स्ट है फैक्टर इंटेंसिटी और उसके बाद है फैक्टर अबंडेंस, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं प्राइस क्राइटेरियन एंड नेक्स्ट लेक्चर में अगेन हम देखेंगे फैक्टर इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। अब प्राइस क्राइटेरियन क्या कहता है, प्राइस क्राइटेरियन का मतलब यह है कि ये कॉस्ट की बात करेगा, यानी कि पैसे की बात करेगा। यहां पर हमने लेबर और कैपिटल के बारे में देखा था, अब ये लेबर सस्ता है या महंगा है, कैपिटल सस्ता है या महंगा है, कॉस्ट वाइज इसकी बात होगी। देखिए इसमें क्या लिखा है, अ कंट्री वेयर कैपिटल इज रिलेटिवली चीपर एंड लेबर इज रिलेटिवली कॉस्टली इज सेड टू बी कैपिटल रिच कंट्री, यानी कि अगर किसी देश के अंदर कैपिटल चीपर है यानी कि सस्ता है
और लेबर जो है वो उससे थोड़ा सा महंगा है तो उस कंट्री को कैपिटल रिच कंट्री कहा जाएगा, ठीक है। वेयर एज अ कंट्री वेयर लेबर इज रिलेटिवली चीपर एंड कैपिटल इज रिलेटिवली कॉस्टली इज सेड टू बी लेबर रिच कंट्री, यानी कि यहाँ पर लेबर जो है वो क्या हो चुका है, सस्ता हो चुका है, और कैपिटल क्या है, कॉस्टली है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, लेबर रिच कंट्री, ठीक है। अब दोनों एग्जाम्पल्स में आप एक चीज देखना जरा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कैपिटल को क्या कहा है, चीपर, तो ये क्या हो गई, कैपिटल रिच कंट्री। जब दूसरी बार एग्जाम्पल में आए तो यहाँ पर इन्होंने कहा लेबर जो है वो क्या है, चीपर है, तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सी कंट्री हो गई, लेबर रिच कंट्री, ठीक है। तो ध्यान में रखना थोड़ा सा, इंडिया की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर लेबर जो है वो बहुत ही चीपर है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग अवेलेबल हैं कि अगर आपको कोई काम करवाना है और अगर समझो कोई आपको बोल रहा है कि इस काम के 5,000 रुपये लगेंगे, तो दूसरा सेम कैटेगरी का एक लेबर आ जाएगा, बोलेगा मैं 4,000 में कर दूंगा, तीसरा और आ जाएगा, बोल देगा मैं 3,000 में कर दूंगा। इसलिए यहाँ पर लेबर क्या है, सस्ता है, और कैपिटल गुड्स जो है वो महंगे हैं। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर आपको लेबर जो है वो महंगी ही मिलेगी। यानी कि अगर वहाँ पे किसी ने कह दिया कि भाई ये काम करने के 5,000 रुपये लगेंगे, तो 5,000 ही लगेंगे, वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा कि मैं 4,000 में कर दूंगा। और इसलिए वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है। ओके, अच्छा, अब ये डिसाइड कैसे किया जाएगा कि ये लेबर रिच है या कैपिटल रिच है? इसके लिए एक रेशियो निकाला गया, कैपिटल टू लेबर, ठीक है, पीके अपॉन पीएल। अच्छा, पीके पिक्चर की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, हाँ, यहाँ पर पीके का मतलब है प्राइस ऑफ कैपिटल, पीएल का मतलब है प्राइस ऑफ लेबर, और यहाँ पर ई जो लिखा है इसका मतलब है ये इंग्लैंड का रेशियो है, किसका, इंग्लैंड का। अगेन पीके अपॉन पीएल, देखिए दोनों सेम ही है। अरे भाई, कैपिटल का प्राइस है, लेबर का प्राइस है, ये इंग्लैंड का है और ये किसका है, इंडिया का। और इसका एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पी का मतलब क्या है, के का, एल का, ई का और आई का। ओके, अब इस रेशियो में इसको कंपैरिजन कीजिए जरा। ये यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, ये y एक्सिस है, इस पे हमने कैपिटल लिया हुआ है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर हमने लेबर लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो PQ, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये है हमारी प्राइस लाइन, यानी कि बजट लाइन, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब ये एक्स एक्स कर्व आपको दिखाई दे रही होगी, ये एक्स एक्स कर्व जो है ये है आइसोकॉन्ट, ठीक है, आइसोकॉन्ट फॉर गुड एक्स, गुड एक्स की आइसोकॉन्ट कर्व है। और यहां पर ये जो वाई वाई कर्व आपको दिखाई दे रही है, ये है आइसोकॉन्ट फॉर गुड वाई, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब ये आर एस लाइन है और ये ए बी लाइन, अगेन इसको आप डिमांड लाइन समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक्स एक्स जो है प्राइस लाइन को पॉइंट ई पर कट कर रहा है, ये देखिए ध्यान से, पॉइंट ई पर, ठीक है। और यही प्राइस लाइन वाई वाई को पॉइंट के पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, या फिर आप इसे टेंजेंट कह सकते हैं, और मोर प्रिसाइजली, ठीक है भाई। एक्स एक्स जो है वो प्राइस लाइन को पॉइंट ई पर टेंजेंट है, और वाई वाई जो है पॉइंट के पर प्राइस लाइन को क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श करके जा रही है, छू कर जा रही है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से एक डॉटेड लाइन आपको खींच देनी है, ठीक है, ये पॉइंट ए की तरफ चला गया, ठीक है। और सेम यहीं पे के की तरफ भी कर दीजिए आप, ये आ गया यहां पर, ओके। अब गुड एक्स के लिए आप देखिए, ठीक है, इसका जो लेवल है समझो यहां पर आ रहा है, ओके। ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, ये मैं ऐसे आप समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ, ये अंदर की डॉट डॉट लाइन है, ये आप बना सकते हो, ये नहीं बनाना है आपको। अब देखिए, गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल की मात्रा देखिए कितनी, इतनी ज्यादा, जीरो से, यानी कि ये जो हमारा ऑगिव है, जीरो से लेकर के यहां तक इतना ज्यादा कैपिटल यूज हो रहा है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूं यहां पर, तो इसका लेवल यहां पर आ रहा है, यानी कि लेबर सिर्फ इतना सा यूज हो रहा है और कैपिटल इतना ज्यादा यूज हो रहा है, यानी कि गुड एक्स बनाने के लिए कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। इसलिए ये जो कमोडिटी है ये कौन सी बन जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव। क्या बन जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव,
चलो सेम उसी तरीके से वाई वाई का देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल इतना सा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लेबर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वाई वाई जो है आपका वो बन जाएगा लेबर इंटेंसिव। आई बात समझ में? अच्छा, इसी को अब हमें एक्सप्लेनेशन में लिखना है। ये राइट साइड में इनका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर we can see that XX is relatively capital intensive and YY is relatively labor intensive. PQ is tangent to XX at point E and YY at point K. यानी कि इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, और बता दिया है कि XX जो है वो रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव है और YY जो है वो रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। और पी क्यू पर XX पॉइंट E पर टेंजेंट है और YY जो है वो पॉइंट K पर टेंजेंट है। अब आगे देखिए, इन्होंने कहा इन दिस केस इंग्लैंड विल चूज द कॉम्बिनेशन E विच मीन्स मोर स्पेशलाइजेशन ऑन कैपिटल गुड्स, इंडिया विल चूज कॉम्बिनेशन K विच मीन्स मोर स्पेशलाइजेशन ऑन लेबर गुड्स। यानी कि इंग्लैंड जो है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स के लिए जाएगा और इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स के लिए जाएगा। ओके, ये किसने कहा? हम लोगों को हेक्सचर ओलिन ने कहा। अब लास्ट में ओलिन सर क्या कह रहे हैं और देखिए जरा, Thus, according to Olin, England will specialize on production of good X, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है तो वो गुड्स X बनाएगा by using the cheap factor capital extensively, क्योंकि कैपिटल का इस्तेमाल वो ज़्यादा करेगा क्योंकि ये क्या है? सस्ता है। While India specializes on commodity Y by using the cheap factor labor, इंडिया में चीप लेबर फैक्टर है इसलिए वो क्या करेगा? कमोडिटी Y के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा उसे प्रोड्यूस करने में, और ये जो लेबर है वो अवेलेबल इन द कंट्री है। ओके, तो हेक्सचर ओलिन थियरी होप सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको बताऊंगा कि फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है और उसके बाद वापस हम देखेंगे कि फैक्टर अबंडेंस क्या होता है। आज के लिए थैंक यू। आगे की वीडियोस अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।